हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह। बच्चों, हम आज की क्लास में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैनेजमेंट का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है मुर्गी पालन या पोल्ट्री साइंस। क्या? मुर्गी पालन या पोल्ट्री साइंस के बारे में। ठीक है, तो हम इसके अंदर मुर्गियों से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुर्गियों के कुछ तंत्र, कि मुर्गियों का पाचन तंत्र, मुर्गियों का जनन तंत्र है, अंडे का आकार, अंडे का साइज़ है, अंडे से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो मुर्गी कब अंडा देती है, कब नहीं देती, मुर्गियों की बीमारियां कौन कौन सी हैं, मुर्गियों की नस्लें कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किसमें, इस क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले मुर्गी पालन में सबसे पहले पढ़ते हैं मुर्गी का जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मुर्गी का जनन तंत्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुर्गी का जनन तंत्र। बच्चों, मुर्गी के जनन तंत्र की बात करें हैं, तो मुर्गी का, जैसे हम पशुओं के जनन तंत्र पढ़ते हैं, जैसे हम मनुष्य का जनन तंत्र पढ़ते हैं, ऐसे ही मुर्गियों के जनन तंत्र में, मुर्गियों के जनन तंत्र में क्या होगा? तो बच्चों, दो चीजें होती हैं। ठीक है, मुर्गियों का दो चीजें होती हैं। एक तो हो गया अंडाशय। क्या हो गया बच्चों? अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। और एक हो गई अंडवाहिनी। क्या हो गई? एक अंडाशय और एक अंडवाहिनी। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में? लेफ्ट में। ठीक है भाई, एक अंडाशय इधर होता है, एक अंडाशय उधर होता है। ऐसे ही हम राइट साइड में देखेंगे मुर्गी में। राइट साइड में क्या हो गया? एक अंडाशय और एक क्या हो गई? अंडवाहिनी। क्या हो गई? अंडवाहिनी। एक अंडाशय और एक अंडवाहिनी। बस, जनन तंत्र के, मुर्गी का जनन तंत्र के दो ही भाग होते हैं। क्या? एक अंडाशय, लेफ्ट अंडाशय, लेफ्ट अंडवाहिनी, राइट अंडाशय व राइट अंडवाहिनी। बस दो ही भाग होते हैं। हाँ भाई, दो ही भाग होते हैं। लेकिन बच्चों, अंडवाहिनी के, क्या जो मुर्गियों की अंडवाहिनी है, इसके कितने भाग हैं? तो मुर्गी की अंडवाहिनी जो है, जैसे हम पढ़ते हैं कि पशुओं में अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम, इस्तमस, एम्पुला, ऐसे ही मुर्गी में अंडवाहिनी का पहला भाग क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम। क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम। पहला कौन सा होता है? इनफंडिबुलम। दूसरा बच्चों, दूसरा होता है मैग्नम। कौन सा होता है? मैग्नम। तीसरा होता है इस्तमस। तीसरा कौन सा होता है? इस्तमस। चौथा भाग होता है गर्भाशय। गर्भाशय भी अंडवाहिनी का भाग है, बिल्कुल भाई, और गर्भाशय। और पांचवा होता है योनि। पांचवा क्या है? योनि। तो मुर्गी में अंडवाहिनी के कितने भाग हो गए? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो मुर्गी में जनन तंत्र में क्या है? लेफ्ट अंडाशय, लेफ्ट अंडवाहिनी, राइट अंडाशय, राइट अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के 5 भाग: इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्तमस, गर्भाशय व योनि। बच्चों, मुर्गी में राइट अंडाशय व राइट अंडवाहिनी विकसित नहीं होते। क्या नहीं होते? विकसित नहीं होते। क्या नहीं होते? विकसित नहीं होते, मतलब पाए ही नहीं जाते। आई बस में। तो मुर्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा अंडाशय कार्य करता है? लेफ्ट साइड का अंडाशय कार्य करता है। और कौन सी अंडवाहिनी काम करती है? तो लेफ्ट अंडवाहिनी काम करती है। मुर्गी में राइट अंडाशय व राइट अंडवाहिनी विकसित नहीं होते। क्या नहीं होते? विकसित नहीं होते या नहीं पाए जाते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो मुर्गी के जनन तंत्र में अंडाशय भी कौन सा? लेफ्ट, और अंडवाहिनी भी कौन सी? लेफ्ट। और कितने भाग हैं अंडवाहिनी के? तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 भाग हो गए। कौन कौन से? इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्तमस, गर्भाशय और योनि। आगे देखते हैं बच्चों, डायग्राम बना के देखते हैं। देखो, ये तो हो गया मुर्गी का अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। ये तो हो गया मुर्गी का अंडाशय। और कौन सा है बच्चों? ये है लेफ्ट।
क्योंकि राइट तो होता ही नहीं है। और मुर्गी के अंडाशय किस आकार का होता है, तो इसका बच्चों आकार कैसा है, तो मुर्गी का अंडाशय अंगूर के गुच्छे के समान, कैसा है, अंगूर के गुच्छे के समान होता है। कैसा है बच्चों, अंगूर के गुच्छे के समान, ठीक है। तो अंडाशय कैसा होता है, अंगूर के गुच्छे के समान। फिर बच्चों किससे, अंडाशय से, यहाँ अंडाशय से अंडाणु को कलेक्ट करने वाली संरचना क्या कहलाती है, अंडवाहिनी, सॉरी इनफंडिबुलम। क्या कहलाती है, इनफंडिबुलम। तो ये दूसरा भाग हो गया है, ये कौन सा भाग हो गया बच्चों, दूसरा भाग। यहां तक ये क्या हो गया, ये भाग हो गया इनफंडिबुलम। कौन सा है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम कौन सा हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। फिर इनफंडिबुलम के बाद बच्चों हैं, ये हो गया दूसरा भाग। ये तो पहला हो गया, यहां से अंडवाहिनी शुरू हुई, ये तो अंडाशय था और यहां से अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी का पहला भाग इनफंडिबुलम, पहला कौन सा हो गया बच्चों, ये तो पहला हो गया। दूसरा, तो दूसरा क्या होता, दूसरा कौन सा होता है, मैग्नम। क्या हो गया बच्चों, मैग्नम। क्या हो गया, मैग्नम। अब तीसरा बच्चों कौन सा, तीसरा भाग। और तीसरा भाग कौन सा होता है, तो तीसरा भाग हो गया इस्थमस। कौन सा है बच्चों, इस्थमस। कौन सा है, इस्थमस। और इस्थमस के बाद क्या बच्चों, इस्थमस के बाद ये हो गया कौन सा भाग, चौथा भाग। और चौथा भाग कौन सा है, गर्भाशय, यूट्रस। कौन सा है भाई, गर्भाशय। और ये हो गया कौन सा, पांचवा भाग, जिसको क्या बोल रहे हैं, योनि। क्या बोल रहे हैं, योनि। ठीक है। तो मुर्गी के अंदर क्या बच्चों, मुर्गी के अंदर लेफ्ट अंडाशय व लेफ्ट अंडवाहिनी ही पाई जाती है। और अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, 5 भाग, इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, गर्भाशय और योनि। क्लियर है। अब सुनो भाई, अब अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा, अंडा। अंडा कैसे बनेगा, अंडाशय से सबसे पहले क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। इसको बोलते हैं बच्चों यॉक। क्या बोलते हैं, यॉक। क्या निकला, यॉक। सबसे पहले क्या बच्चों, सबसे पहले अंडाशय से क्या निकला, यॉक। क्या निकल गया, यॉक। यॉक निकल के कहां पहुंचेगा, इनफंडिबुलम में। एक चीज देखें सबसे पहले बच्चों, इनफंडिबुलम की इनफंडिबुलम की लंबाई कितनी होती है, इनफंडिबुलम की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। मैग्नम की लंबाई कितनी होती है, तो मैग्नम की लंबाई होती है 38 सेंटीमीटर। इस्थमस की लंबाई कितनी होती है, तो इस्थमस की लंबाई होती है कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर है। यूट्रस की लंबाई कितनी होती है, तो यूट्रस की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों बात करें योनि की लंबाई कितनी होती है, तो योनि की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी में सभी की लंबाई, इनफंडिबुलम की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मैग्नम की लंबाई 38 सेंटीमीटर, इस्थमस की लंबाई 10 सेंटीमीटर, गर्भाशय की लंबाई 10 सेंटीमीटर, योनि की लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है बच्चों, सबसे ज़्यादा लंबाई है मैग्नम की। किसकी है, मैग्नम की है। अंडा यहाँ पे आया यॉक। यॉक मतलब जो पीला वाला भाग होता है, अंडे के अंदर जो पीला पीला होता है उसको यॉक बोलते हैं। ये यॉक जो है वो अंडाशय से बन के कहाँ आएगा, इनफंडिबुलम में आएगा। कहाँ आएगा भाई, इनफंडिबुलम में आ गया। आने के बाद ये यॉक जो है बच्चों, क्या ये यॉक ये आगे जाएगा। कहाँ गया, आगे। आगे मतलब मैग्नम में। अरे क्या गया, मैग्नम में। और मैग्नम के अंदर इसके ऊपर जो अंडे के ऊपर सफेद सफेद भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। अरे अंडे के ऊपर पीले वाले भाग के ऊपर जो सफेद वाला भाग होता है उसको एल्बुमिन कहते हैं। और एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है, तो एल्बुमिन का निर्माण होता है मैग्नम के अंदर। कहाँ होता है बच्चों, अरे कहाँ होता है, मैग्नम के अंदर होता है। कहाँ होता है, मैग्नम के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अंडा जो है क्या बच्चों, ये यॉक, और यॉक के ऊपर क्या बन गया है, एल्बुमिन। ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया इस्थमस के अंदर। किसके अंदर आ गया, इस्थमस में है। तो ये यॉक और ये एल्बुमिन। अब इसके ऊपर बनेगी क्या, सेल मेम्ब्रेन।
क्या बन जाएगी बच्चों, इसके ऊपर बनेगी क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब अंडे के ऊपर है, जब अंडे को छीलते हैं वो सफेद कवच पाया जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सफेद को छीलने के बाद एक पतली सी है, प्याज के ऊपर जो छिलके के ऊपर जो पतली सी पाई जाती है ना, झिल्ली सी, वो झिल्ली, अंडे के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। अंडे को छीलो तब देखना अंडे के अंदर झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये बन गई यहां पर सेल मेम्ब्रेन। क्या बन गई बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का निर्माण है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कहाँ हुआ है, इस्तमस में हुआ है। कहाँ हुआ है, इस्तमस में हुआ है। अब ये अंडा जो है वो कहाँ आ गया, गर्भाशय के अंदर आ गया। कहाँ आ गया भाई, गर्भाशय के अंदर आ गया। और गर्भाशय के अंदर देखो ये अंडा है, ये उसके ऊपर एल्बुमिन, ये क्या हो गई, एल्बुमिन, और ये बन गई उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन। क्या बन गई बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर अब बनेगा वो सफेद वाला भाग, जो अंडे को छीलते हो ना तुम, अरे छीलते हो कि नहीं, हाँ, तो अंडे के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, जिसको छीला जाता है, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल, अंडे का कवच है जिसको छीला जाता है, तो क्या बन गया, सेल बन गया। क्या बन गया, सेल। ठीक है, तो फाइनली अंडे का निर्माण, यॉक जो पीला वाला भाग है वो अंडाशय से निकला। कहां से निकला, अंडाशय, जिसको क्या बोल रहे हैं, ओवेरी बोल रहे हैं, लेफ्ट ओवरी से। कहां से, लेफ्ट। राइट तो फंक्शन ही नहीं करती, राइट तो होती ही नहीं है। देखो राइट में कुछ भी नहीं है, उधर सिर्फ क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। तो अंडाशय ओवरी से क्या निकला, एक यॉक निकला। क्या निकला, पीले वाला भाग। पीला भाग वाला गया इनफंडिबुलम में, कुछ नहीं बना। इनफंडिबुलम से मैग्नम में गया, तो मैग्नम में एल्बुमिन का निर्माण हुआ, सफेद वाले भाग का। फिर मैग्नम से ये अंडा जो है वो स्तमस में गया, तो सेल मेम्ब्रेन, वो झिल्ली बनी है, और सेल मेम्ब्रेन से ये अंडा गर्भाशय में गया, तो ये सेल बना। और गर्भाशय से योनि के रास्ते जो है वो ये अंडा जो है योनि के रास्ते अंडा बाहर आ गया। अंडा आ गया बाहर, खा लो भाई है, इसको बॉईल किया जाए, लोग इसको खा जाते हैं फिर। ठीक है, नहीं खाना चाहिए भाई, इसमें बच्चा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, वो तुम्हारी इच्छा है, खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते, है ना। हम जो पढ़ा रहे हैं वो देखो। तो ये अंडा क्या हुआ बच्चों, ये अंडा बाहर आ गया। ठीक है, हाँ। अब ये अंडा कैसे कैसे आया वो देखा हमने। ठीक है, कैसे कैसे ये आया वो देखा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनफंडिबुलम के अंदर अंडा जो है वो कितनी देर रुकता है, 15 मिनट रुकता है। कितनी देर, 15 मिनट। 15 मिनट आराम करता है, और धीरे धीरे 15 मिनट के बाद ये कहाँ चला जाता है, एल्बुमिन में। कहाँ चला जाता है, एल्बुमिन, सॉरी, कहाँ चला जाता है, मैग्नम में। कहाँ चला जाता है, मैग्नम में। और मैग्नम में ये 3 घंटे, 3 आवर्स। मैग्नम में कितनी देर रहता है, 3 घंटे, क्योंकि मैग्नम में एल्बुमिन का बनना होता है। किसका, एल्बुमिन का, इसलिए मैग्नम में रहता है ये 3 घंटे। फिर स्तमस में सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो यहां रहता है ये 1 घंटे 15 मिनट। कितना, 1 घंटे 15 मिनट कहां पे रहता है ये, स्तमस में। और गर्भाशय में रहता है ये 21 घंटे। कितने, 21 घंटे तक। तो स्टार लगा लेना, अंडा गर्भाशय में कितनी देर तक रुकता है। तो अंडा जो है मुर्गी का, वो गर्भाशय में कितनी देर तक, 21 घंटे तक रुकता है। अब मुर्गी बच्चा देती है, अंडा देती है तो ये तो सबको ही पता है भाई, मुर्गी जो है अंडा देती है। गर्भाशय में कितने देर, 21 घंटे। और 21 घंटे के बाद फिर ये योनि से बाहर निकलता है। तो मतलब ये है कि एक अंडा बनने से लेके निकलने तक का कितना टाइम लगाता है। तो अंडा देने की क्रिया, मुर्गी के अंडा देने की क्रिया ओविपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ओविपोजिशन। अरे क्या बच्चों, ओविपोजिशन, अंडा देने की क्रिया, मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है, ओविपोजिशन। अरे बोलो बच्चों, क्या कहलाता है, ओविपोजिशन कहलाता है। और ओविपोजिशन में कितना टाइम लगता है, 24 से 26 घंटे का टाइम लगता है मुर्गी में अंडा बनने से बाहर निकलने तक का। कैसे, 15 मिनट, 3 घंटे, 21 और 3, अरे 21 और 3 24, और ये टोटल मिला के 24 से 26 घंटे का टाइम लगता है अंडे को अंडाशय से लेके योनि से बाहर निकलने में। या हम बोल सकते हैं ओविपोजिशन, मतलब मुर्गी के अंडा देना, ओविपोजिशन
कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवी पोजीशन कहलाता है। देखो बच्चों, तो फाइनली हमने क्या पढ़ा? ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन तो मुर्गी का अंडा देने की क्रिया, क्या? मुर्गी के अंडे देने की क्रिया, क्या बच्चों? मुर्गी के अंडे देने की क्रिया क्या कहलाती है? ओवी पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओवी पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओवी पोजीशन कहलाती है। और ओवी पोजीशन में मुर्गी के अंडे देने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है 24 से 26 घंटे का समय लगता है मुर्गी में अंडाशय से अंडाणु के निकलने के बाद अंडे का बाहर आने में है। और कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है किसके लिए? अंडा निकलवाने के लिए। तो जिम्मेदार है एवीटी हार्मोन। कौन सा? एवीटी है, आर्जिनिन। एवीटी का मतलब है आर्जिनिन है, आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन। कौन सा बच्चों? आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन। आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन। कौन सा? आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन। कैसा है? ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन है। कैसा है? ऑक्सीटोसिन जैसा। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से। तो ये भी कहाँ से स्रावित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से। अरे मुर्गी की पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा? आर्जिनिन वैसिटोसिन हार्मोन जिम्मेदार है मुर्गी में ओवी पोजीशन कराने के लिए। और मुर्गी में ओवी पोजीशन मतलब मुर्गी के अंडे देने की क्रिया ओवी पोजीशन कहलाती है। और समय लगता है बच्चों 24 से 26 घंटे। और हार्मोन जिम्मेदार है एवीटी, आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन। कैसा है? ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? मुर्गी की पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है भाई, अंडा बाहर आ गया। कहाँ गया? अरे अंडा आ गया धरती पे। अब क्या होगा? अब अंडे का क्या होगा? तो बच्चों अब अंडे का क्या होगा? अब ये अंडा जो है या तो इस अंडे का आमलेट बनेगा, या इस अंडे से, या फिर इस अंडे से बच्चा पैदा होगा, या तुम्हारे पेट में जाएगा। कुछ भी हो सकता है इस अंडे का। तो अंडा आ गया भाई, बिल्कुल आ जाने दो। क्या हो गया? अंडा बाहर आया। अब सुनो भाई, अंडा ओवी पोजीशन से लेके तुरंत बाहर, तुरंत बच्चा नहीं निकलता। मुर्गी उसको सेकती है ना। अंडे को सेकना इंक्यूबेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन। ओवी पोजीशन से लेके जब तक बच्चा निकलेगा उस बीच का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अंडा आ गया। क्या आ गया? अरे ये आ गया अंडा। ये क्या है? अंडा, एग। अब इस अंडे में से क्या निकलेगा? जब तक बच्चा निकलेगा, ये बच्चा निकल के आ गया। क्या आ गया? ये मुर्गी का बच्चा है, ये मुर्गी का बच्चा, ये निकल के आ गया। ये है चूजा। क्या है? चूजा। ये कहाँ से निकला है? यहाँ से, अंडे में से निकला है। ठीक है बच्चों, कहाँ से निकला है? अंडे में से। अंडे में से चूजे का बाहर निकलना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। तो हैचिंग किसे कहते हैं? तो अंडे में से चूजे का, चूजा मतलब मुर्गी का बच्चा, चिक, अंडे में से चूजे का बाहर निकलना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। अंडे में से चूजे का बाहर निकलना, क्या बच्चों? बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडे में से चूजे का बाहर निकलना हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। और इस मुर्गी ने, क्या बच्चों? इस मुर्गी ने ये क्या दिया था? ये अंडा दिया। क्या दिया? ये अंडा दिया। क्या दे दिया? अंडा। और अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे क्या हुआ? ओवी पोजीशन। क्या हुआ? ओवी पोजीशन। अरे क्या हुआ बच्चों? ओवी पोजीशन है। अंडा देना, ये अंडा दिया, तो अंडा देना क्या हो गया? ओवी पोजीशन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ओवी पोजीशन। मुर्गी ने दिया अंडा, ओवी पोजीशन हो गया।
और ओवी पोजीशन में कितना समय लगा, 24 से 26 घंटे। और जिम्मेदार हार्मोन कौन सा, एवीटी हार्मोन। कौन सा, एवीटी हार्मोन जिम्मेदार है ओवी पोजीशन के लिए। अब इस अंडे में से क्या निकल गया, यहाँ चूजा बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, हैचिंग, अंडे से चूजे का बाहर निकलना। यहां से लेके यहां तक का समय, ओवी पोजीशन से लेके हैचिंग का समय, ओवी पोजीशन से हैचिंग के बीच का समय, क्या कहलाता है, के बीच का समय इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। अरे बोलो रे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं किसे, अंडा जिस दिन दिया है उस दिन से चूजा जिस दिन बाहर निकलेगा उसके बीच का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और मुर्गी में, किसमें, मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो बच्चों मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। ये याद रख लेना, पूछा जाएगा कि मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का, तो मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। मतलब जिस दिन अंडा दिया है उसके 21 दिन बाद जो है वो चूजा बाहर निकलेगा, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और मुर्गी में ये कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। कितने दिन का बच्चों, 21 दिन का होता है क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, तो यहाँ ओवी पोजीशन, हैचिंग और इंक्यूबेशन पीरियड ये पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा, ये चीज है। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे अंडा। क्या बच्चों, अंडा मतलब एग। ये क्या है, ये इसका पीले वाला भाग है, क्या है, यॉक। ये है अंडा। क्या है बच्चों, ये है अंडा। और अंडे का वजन है, अंडे का वजन कितना होता है, तो मुर्गी के अंडे का वजन होता है 58 ग्राम। कितना होता है बच्चों, 58 ग्राम होता है। ये याद रख लेना, मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है, 58 ग्राम, 58 ग्राम वजन होता है। कितना होता है, 58 ग्राम वजन होता है, किसका, मुर्गी के अंडे का। अब बच्चों इस 58 ग्राम के अंडे में है, इस 58 ग्राम के अंडे में, ठीक है, हाँ, क्या क्या होता है, तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं बात करूं तो इस 58 ग्राम के अंडे में 3 चीजें, क्या बच्चों, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले सेल, ऊपर ही ऊपर क्या है, वो कवच, सेल प्लस सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन बोल लो, सेल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिला के कितना बनाती हैं, 11%। कितना बनाती हैं, 11। अंडे का जो बाहर का सेल है, कवच है, वह सेल मेम्ब्रेन जो है वो कितना बनाती हैं, 11% बनाती है। कितना बच्चों, 11% है। दूसरा एल्बुमिन, जो सफेद कलर का भाग है जिसको हम खाते हैं, एल्बुमिन, एल्बुमिन को एग वाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग वाइट। और एग वाइट कितना बनाता है, 58%। कितना, 58% भाग किसका होता है, एल्बुमिन का। 58 ग्राम का अंडा और अंडे में एल्बुमिन का भाग कितना है, 58%। और बच्चों यॉक, जो पीले रंग का भाग है, जो फैट का भाग है, क्या होती है उसमें, फैट होती है। और ये कितना बनाता है बच्चों, ये बनाता है 31% भाग। कितना बनाता है, 31% भाग बनाता है यॉक है। तो इस अंडे का वजन कितना है बच्चों, इस अंडे का वजन है 58 ग्राम। कितना है, अरे अंडा 58 ग्राम का। अंडे में सेल, अंडे का कवच, सफेद भाग एल्बुमिन, और यॉक बीच वाला भाग। एक सेल व सेल मेम्ब्रेन 11% भाग बनाता है, एल्बुमिन जो है 58% भाग बनाता है, और यॉक 31% भाग इस अंडे में किसका है, यॉक का है, पीले वाले भाग का है। किसका है, पीले वाले भाग का है। अब बच्चों इस सेल की बात करें, हैं किसकी, इसकी, जो अंडे का कवच होता है, क्या होता है, अरे बोलो, जो अंडे का कवच सफेद रंग का कितना भाग बनाता है, 11% सेल बनाता है। इस सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर, इस कवच के अंदर बच्चों 2 चीजें होती हैं। क्या क्या, एक तो ऑर्गेनिक
और एक इनऑर्गेनिक मैटर। एक तो होता है ऑर्गेनिक पदार्थ, क्या होता है, ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, और इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ जो है बच्चों कितना होता है, इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ होता है 96%। इस 11% का 96% इसमें क्या है, ऑर्गेनिक पदार्थ, और इनऑर्गेनिक कौन सा बच्चों, इनऑर्गेनिक पदार्थ कितना होता है, इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ होता है 4%। क्या होता है, 4% इनऑर्गेनिक पदार्थ होता है। अब इस इनऑर्गेनिक पदार्थ में, किसमें बच्चों, इस इनऑर्गेनिक पदार्थ में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे के कवच में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अब बच्चों इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 94%। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और बाकी है, बाकी जो है 3% मैग्नीशियम कार्बोनेट और 3% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो हम बोलते हैं अंडे का कवच किसका बना होता है, तो अंडे का कवच जो है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि मैक्सिमम भाग जो है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये था बच्चों क्या, अंडा। अंडे का वजन 58 ग्राम, अंडे के अंदर सेल व सेल मेम्ब्रेन है, और क्या, एल्बुमिन कितना 58, और यॉक फैट कितना होता है, ये इतना भाग होता है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब देखते हैं नेक्स्ट, मुर्गी का अंडा काल। क्या बच्चों, मुर्गी का अंडा काल, मुर्गी का अंडा काल, ये कौन सा काल है? जब जब मुर्गी ने अंडा दिया वो काल मुर्गी का क्या कहला रहा है, अंडा काल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, मुर्गी का अंडा काल कहला रहा है। देखो भाई ये मुर्गा बोलेंगे, मुर्गा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। कबूतर नहीं बन जाए, मुर्गी है ना। हाँ भाई ये मुर्गी है। मुर्गी जब सबसे पहले अंडे देती है, तो ऐसे तो नहीं पैदा हुई थी अंडा दे दिया, नहीं देगी। मुर्गी सबसे पहला अंडा, क्या, मुर्गी सबसे पहला अंडा कब देगी बच्चों, ये दे दिया अंडा। सबसे पहली बार अंडा देती है मुर्गी, प्रथम अंडा। क्या बच्चों, मुर्गी प्रथम अंडा कब देती है, तो मुर्गी प्रथम अंडा देती है 22 सप्ताह की उम्र पर। क्या, 22 सप्ताह की उम्र पर कब देती है, 22 सप्ताह की उम्र पर पहला अंडा देती है। मुर्गी पहला अंडा कब देती है, 22 सप्ताह की उम्र पर मुर्गी पहला अंडा देती है, और अंडा देना बंद कर देती है। क्या बच्चों, अंडा देना बंद कर देती है कौन, मुर्गी। कब, अरे बोलो, मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है 72 सप्ताह की उम्र पर। कब, 72 सप्ताह की उम्र पर मुर्गी क्या देना बंद कर देती है, अंडा। अरे जिंदगी भर थोड़ी ना देगी भाई। तो पहला अंडा 22 सप्ताह पे देती है, और अंतिम अंडा जो है वो 72 सप्ताह पे देती है मुर्गी। ठीक है, तो मुर्गी प्रथम अंडा 22 सप्ताह पर और अंतिम अंडा 72 सप्ताह पर। तो मुर्गी का अंडा काल कब से शुरू होता है, 22 सप्ताह से, और कब तक रहता है, 72 सप्ताह पर रहता है। कब तक, अरे बोलो, मुर्गी का अंडा काल 22 सप्ताह से शुरू होता है और 72 सप्ताह पर मुर्गी का अंडा काल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब मुर्गी की उम्र होती है कितनी, 32 सप्ताह से लेके 35 सप्ताह तक। अरे बोलो कितनी, जब मुर्गी की उम्र होती है 32 सप्ताह से 35 सप्ताह तक, तब मुर्गी सबसे ज्यादा अंडे देती है। मुर्गी सबसे ज्यादा अंडा देती है। क्या देती है, मुर्गी सबसे ज्यादा अंडा देती है जब मुर्गी की उम्र होती है कब, 32 से 35 सप्ताह। कितनी होती है, 32 से 35 सप्ताह जब उम्र होती है तब मुर्गी सबसे ज्यादा अंडे देगी।
है। हाँ, पहला अंडा 22 सप्ताह पर, अंतिम अंडा 72 सप्ताह पर। कब देगी? 72 सप्ताह पर देगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जब मुर्गी सबसे पहला अंडा देती है तब उस मुर्गी को बोलते हैं पुलेट। क्या बोलते हैं? पुलेट। प्रथम बार जब मुर्गी अंडा देती है जब उसको बोलते हैं पुलेट। और जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, क्या कर देती है? अंडा देना बंद कर देती है, तो उस मुर्गी को बोलते हैं लोफर। अरे क्या बोलते हैं? मुर्गी कैसी हो गई? अरे मुर्गी तो लोफर हो गई। क्या हो गई? मुर्गी तो लोफर हो गई है। तो जब मुर्गी प्रथम अंडा देती है उस समय मुर्गी को बोलते हैं पुलेट, और जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है उस मुर्गी को क्या बोलते हैं? लोफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लोफर बोलते हैं। ठीक है, तो मुर्गी पालन की आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।